कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आप किसी से बात करते हुए सोच रहे हो कि ये बंदा सच में बोल रहा है या फिर झूठ, या फिर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। इमेजिन करो, अगर आप किसी के दिमाग के थॉट्स को रीड कर लेते हो तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 लॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे किसी के भी माइंड को रीड करने में। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिक्स साइंस पर बेस्ड है और लास्ट तक बने रहो, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताऊंगा जो लोग की नॉर्मली रिवील ही नहीं करते हैं। अब आप ही सोच के देखो कि आप एक इंटरव्यू देने गए हो और सामने बैठे इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है, ये बंदा सही है या नहीं। अगर आप उसके माइंड को रीड कर पाते हो तो आप अपना आंसर उसी शेप में करते हो जिससे कि वो चाहता है, और यही पावर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं 7 लॉजिकल ट्रिक्स जो आपको किसी भी माइंड में पढ़ने को बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ पे सबसे पहला ही हमारा आ जाता है आई मूवमेंट से सीक्रेट का पता करना, यानी कि आई नेवर लाई। आपने कभी सुना ही होगा कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आप कभी किसी से बात करते हो और आपको अगर उसके ऊपर शक जाता है तो आप इस ट्रिक्स को एक बार जरूर अप्लाई करना कि अगर वो बंदा आपसे बात करते हुए अपर लेफ्ट साइड की तरफ देख रहा है तो जरूर ही वो कुछ याद कर रहा होता है, और अगर यही काम अगर वो एकदम राइट की तरफ कर रहा है तो या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो उस बातों को बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ आप किसी से पूछ रहे हो कि कल तुम कहाँ थे, तो अगर वो अपर राइट की साइड की तरफ देख रहा है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि वो उन बातों को बना रहा है या तो फिर वो कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि फिजियोलॉजी के हिसाब से आईज और ब्रेन डायरेक्ट ही कनेक्टेड होते हैं। याद करने के लिए लेफ्ट, इमेजिनेशन के लिए राइट सीधे तरीके से यूज होता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रो एक्सप्रेशन। चेहरे पर जो चुप्पी छा जाती है उससे आप लोग सीधे तरीके से पता लगा लेते हो कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। जनरली जो ह्यूमन का फेस होता है वो 43 मसल से बना होता है और हर एक मसल एक इमोशन ही रिवील करता है। अगर कोई बंदा 1 सेकेंड के लिए भी अनऑकवर्ड स्माइल करे तो चांसेस बहुत हाई है कि वो एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो उसकी आईब्रो थोड़ी सी भी ऊपर उठी तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो या तो शॉक में हो गया या तो फिर उसको खुद के ऊपर ही एक डाउट आ गया हो। माइक्रो एक्सप्रेशंस का मतलब ही निकलता है कि एक छोटी सी मेमोरी फीलिंग होती है जो कि बंदा कितना भी छुपाना चाहे आपका सामने वाला वो नहीं छुपा पाता है। कुछ आपने कभी देखा ही होगा कि जब आपको कोई एक तरीके से सरप्राइज गिफ्ट देने वाला होता है तो वो खुद ब खुद अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि बहुत ही अमेजिंग बात निकल के आती है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कि दिमाग का एकदम सीधे तरीके से खेल हो जाता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी से बात करते हो तो अगर वो अपने दोनों हाथ को ऐसे मोड़ के बैठा होता है तो या तो वो फिर किसी चीज को एग्री नहीं करने वाला होता है या तो फिर वो खुद ही एक तरीके से बहुत ही डिफेंसिव होता है। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आपका बॉस ऐसे हाथ मोड़ के बैठा हुआ है और आपको एक तरीके से बोले जा रहा है तो आपको एकदम सीधे एकदम आपको पता लग जाना चाहिए कि वो एकदम काफी गुस्से में है। मतलब आप समझ रहे हो कि आप किसी के बॉडी लैंग्वेज से भी उसके माइंड में क्या चल रहा है ये सब चीजें आप पता करा सकते हो। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट आती है वॉइस, टोन और स्पीड। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जब भी कोई बंदा, आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि अगर कोई भी बंदा है जो कि बहुत ही फास्ट बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा या तो नर्वस है या फिर वो कॉन्शियस कराना चाहता है। जो बंदे स्लो थोड़ा सा नॉर्मली बोलते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी से भी वो, अब नहीं होता कि आप अगर किसी मीटिंग में कोई अपना एक लेक्चर दे रहे हो तो सामने बहुत से लोग आ जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो, बट जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो आराम से एकदम स्लोली अपने पीस में बोलते हुए जाते हैं। और अगर वो काफी हाई पीस में बोल रहा है तो इसका जाहिर सी बात है कि वो बंदा बहुत ही स्ट्रेस में है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपसे कोई अगर कहता ओ तो इसका वो सीधा सा मतलब आता है कि वो आपसे कुछ हाइड कर रहा है। अगर आपसे कोई ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ये आप लोग उससे बहुत आसानी से पता करवा सकते हैं कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर वो सीधे तरीके से एकदम सच्चाई बोलना चाह रहा है। इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो काफी इफेक्टिवली यूज किया जाता है सामने वाले बंदे का एक्सप्रेशन जानने के
के लिए, इसका की नाम आता है कॉपी कैट इफेक्ट। अगर कोई बंदा आपसे एक तरीके से आपका ही गेस्चर कॉपी कर रहा है, वो आपको पसंद करता है, तो आप लोगों ने समझा नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कि सपोज आप सोचो कि आप जो जो काम कर रहे हो अपने डेली रूटीन में, और आपका सामने वाला बंदा या फिर जो भी आपके बगल वाला बंदा है वो भी एकदम सेम चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहा है, या फिर वो आपको एक तरीके से नहीं होता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने टेबल और डेस्क पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और आप पढ़ते वक्त क्या होता है कि सपोज आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, और पढ़ते वक्त क्या होता है कि आपकी एक हैबिट सी है कि आप ऐसे पेन को स्क्रॉल करते हो, और वो बंदा जो आपके बगल में बैठा है वो भी आपको ये डेली देख रहा है, और अगर उसने भी वो सेम काम करना स्टार्ट कर दिया तो दैट मीन्स वो आपकी तरफ पूरा एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अट्रैक्ट हो चुका है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन गेम। सपोज कि आप किसी बंदे से ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हो कि अगर तुम्हें लॉटरी लगती है तो तुम क्या करते हो। अगर बंदा उसका आंसर एक तरीके से रियल प्रायोरिटीज पे बता देगा, दैट मीन्स जो बंदा है वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी इमेजिनेशन की बातें वो छुपा रहा है। यहाँ पे साइंस भी कहता है कि इमेजिनेशन में भी जो बंदा होता है सामने वाला, वो अपनी असली सोच को छुपाता है और नहीं भी छुपाता। ये दोनों चीजें एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे पैदा कर देती हैं। बट यहाँ पे रियलिटी क्या होता है कि ऐसे बातों बातों में क्या होता है कि बंदा अपने मन की बातें बोल देता है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक तरीके से हमारा आता है साइलेंस ट्रिक। जब आप कोई जवाब नहीं देते हो और जो सामने वाला बंदा होता है वो एक तरीके से साइलेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपसे अनकंफर्टेबल ही फील कर रहा है, क्योंकि जो बंदा अनकंफर्टेबल नहीं फील करता है, सपोज कि आपने जवाब नहीं दिया तो वो उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पुटअप करने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है। अगर वो आपसे ज्यादा लगाव रखता है तो फिर वो आपसे कुछ और बातें उभार देगा, बट अगर वो सामने वाला बंदा साइलेंट है, दैट मीन्स कि वो आपसे एक तरीके से अनकंफर्टेबल है। यहाँ पे साइंस क्या कहता है तो मैं आपको बताता हूँ तो कि न्यूरो साइंस ये कहता है कि 93% जो कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बल होता है। दैट मीन्स आप लोग समझ जाओ कि बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, टोन के हिसाब से आप लोग पता कर सकते हो कि आखिर सामने वाले के बंदे के मन में क्या चल रहा है। और सिर्फ 7% वर्ड्स ही ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक तरीके से वर्ड पे मैटर करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको जो मैंने बताया है, अगर आप उस पूरे बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हो तो आप इजीली किसी भी बंदे के मन में क्या चल रहा है वो माइंड को आप लोग रीड कर सकते हो। हाँ, अब आपके पास वो पावर है जो कि और लोगों के पास नहीं है, लेकिन याद रखना इस पावर का कभी भाई मिस यूज मत करना। यूज इट टू बिल्ड ट्रस्ट, टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर, नॉट टू मैनिपुलेट देम। सोचो, जब आप किसी के माइंड को समझने लगोगे तो आपका लाइफ, कैरियर, रिलेशनशिप सब कुछ इजी हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा ही माइंड ब्लोइंग फिजियोलॉजिस्ट एक तरीके से सीक्रेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे कि आखिर किसी भी एक क्वेश्चन से आप लोग किसी भी सामने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा है इस चीज को जान सकते हो। तो आप लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।